बाबरी मस्जिद, नई बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पे हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा कदम उठा लेंगी। ममता बनर्जी हालांकि पूरा प्रयास भी कर रही है। आपको मैं बताऊं, ये आपको आपको एक अखबार की कटिंग दिखाता हूं, जरा आप देखें कि ममता ने अपनी तरफ से क्या क्या प्रयास करके रखे हैं। मैडम ने ये 2000 यानी 2,200 बूथ ऐसे हैं जिसमें पिछले 22-23 साल में कोई मरा ही नहीं। आप सोचिए, 22 इसे हटाएंगे, 2,200 बूथ। आप सोचिए एक एक बूथ पे कितने कितने वोट होते हैं, यानी इतनी बड़ी जनसंख्या में एक भी आदमी 2022-23 से नहीं मरा। 2022-23 में आखिरी एसआईआर हुआ था, तो उस लिस्ट में जो आदमी है वो सब आदमी आज मौजूद है। इन सारे बूथों पर एक भी आदमी नहीं मरा। इलेक्शन कमीशन ने देखा, उसने कहा ये तमाशा है, दोबारा करो। और इस बार जिलाधिकारियों को वार्निंग दिया है। और इसके बाद जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, मनोज अग्रवाल साहब, वो उन्होंने उसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद करीब 6,000 बूथ ऐसे निकले जिसमें मरने वालों की संख्या पिछले 22-23 साल में इक्का दुक्का, कहीं एक मर गया, कहीं 2 मर गया, कहीं 5 मर गया, ऐसे। अब आप सोचिए 8,000 बूथों पर लोग मर ही नहीं रहे। लाखों लोगों की जनसंख्या, वहां लोग मर ही नहीं रहे। ममता के राज में मुसलमान अमर हो गया। क्यों कह रहा हूं मुसलमान अमर हो गया? क्योंकि फिर से नक्शा दिखाइए, फिर से वो कटिंग दिखाइए। इसमें आपको मालूम है, ये जो दाहिनी तरफ पे जितने आपको जिले नजर आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, इसे हटाइएगा नहीं। ये दाहिनी तरफ पे आपको जितने जिले नजर आ रहे हैं, मुर्शिदाबाद और ये 24 परगना और ये मालदा, ये सारे जितने आपको जिले नजर आ रहे हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, जहां घुसपैठियों ने आकर डेमोग्राफी चेंज कर दी है, ये सारा चमत्कार उन्हीं जिलों में हो रहा है। हटाए, ये ना मरने वाला अमर हो जाने वाला चमत्कार इन्हीं जिलों में हो रहा है जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और जहां पे घुसपैठियों ने आकर जनसंख्या बदल दी, वहां कोई मर ही नहीं रहा। चुनाव आयोग ने पूरे 8,000 बूथों का दोबारा मूल्यांकन कराने के लिए कहा है और जिलाधिकारियों को चेतावनी दी है। तो ये चल नहीं पा रहा है, इनका कोई ड्रामा चल नहीं पा रहा है। अच्छा, उधर हुमायूं कबीर साहब निकाले जाने के बाद फड़फड़ा रहे हैं। उनको समझा कि यार उन्होंने सोचा ही नहीं था कि यार, मतलब ममता दीदी ऐसा करेंगी। ना हुमायूं कबीर ने सोचा था, ना बंगाल के मुसलमान ने सोचा था। ममता बनर्जी हिंदुओं को खुश करने के लिए कुछ करेंगी, ममता बनर्जी हिंदुओं का ख्याल रखेगी, ममता बनर्जी हिंदुओं से डर जाएंगी, ये तो मुसलमानों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था भाई बंगाल। तो एकदम हत्थे से उखड़ गए। मैं आपको 2-3 स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, आप देख लीजिए। हुमायूं कबीर, अब ममता बनर्जी, मतलब निकाले जाने के आधे घंटे के अंदर इनका बयान शुरू हो गया। पहले उन्होंने कहा निलंबन के बावजूद मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा, जिसको रोकना है तो ममता बनर्जी मुझे रोक के दिखा दे। फिर उन्होंने कहा ममता बनर्जी तो आरएसएस के लिए काम करती है, ये लीजिए सर। फिर उन्होंने कहा ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगी 2026 में, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। आधे घंटे में बंदे की सारी लॉयल्टी बदल गई, जबकि अभी पार्टी से निकाला भी नहीं, इसे निलंबित किया है। लगा तुम क्या निकालोगे, कल मैं तुम खुद ही छोड़ रहा हूं तुम्हारी पार्टी ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी को समझ में आया कि साहब मुस्लिम विधायक, देखिए बाबरी जो है, मैंने कल आपको समझाया था कि बाबरी मुसलमानों के लिए एक बहुत दुखती रग है। पिछले 11 साल में 1,000 मस्जिद, दरगाह, मजार, मदरसे गिरा दिए गए बुलडोजर से। बात हमेशा बाबरी पे क्यों अटकती है? मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। बाबरी पे इसलिए अटकती है कि जितने 1,000 मस्जिदें, मदरसे, मजार, दरगाह, ये सब जो गिराई गई हैं, ये कानूनन गिराई गई हैं, सरकार ने गिराई है, बुलडोजर से गिराई है। बाबरी जो था वो हिंदू ताकत का प्रदर्शन था। भाई ये तो हमेशा कहते रहे कि साहब हम तो बड़े बाहुबली हैं, हिंदू हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाता। मुगलों का एग्जाम्पल देते, अरे मुगलों से कौन कन्वर्ट हुआ भाई? तुम ही तो कन्वर्ट हुए। जो बाहुबली थे वो नहीं कन्वर्ट हुए, आज भी हिंदू हैं। जिनके पूर्वज डर गए या लालच में आ गए, वो आज मुसलमान हो गए। बहरहाल,
बाबरी एक ऐसा मामला था जहां हिंदू एकत्रित होकर घुस गया सरकार के खिलाफ। पिछली बार गोली खाया था नरसिंह मुलायम सिंह ने, गोली चलाई थी, लेकिन इस बार घुस गया और जाके अपने हाथों से, अपनी कुदालों से, अपने फावड़ों से बाबरी गिरा दिया, ढांचा गिरा दिया, तीनों गुंबद गिरा दिया। तो ये पहली बार खौफ था। मुझे आज भी वो आलम, मुझे आज भी वो एहसास, मुझे आज भी मुस्लिम समुदाय का वो डर याद है कि यार हिंदू भी एकत्रित हो सकता है, हिंदू भी दंगा कर सकता है, हिंदू भी गुंडागर्दी कर सकता है, वो डर। इसलिए बाबरी, आप 1000 मस्जिद गिरा दीजिए, बाबरी की बात हमेशा होती रहेगी, क्योंकि वो डर, वो खौफ पैदा करता है मुस्लिम कम्युनिटी में। तो जब बाबरी इतना मुसलमानों के दिल के करीब है, अब ऐसे में कोई आदमी दोबारा बाबरी बना रहा है, तो इसको लेकर बंगाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में बहुत ज्यादा, बल्कि ओवैसी की पार्टी तक ने सपोर्ट किया था, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, सब हम बाबरी बना के दिखाएंगे। और ऐसे आदमी को जब ममता निकालती हैं तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान उनसे नाराज होता है। दूसरी बात, कांग्रेस से आपका पैक्ट होने नहीं जा रहा है। कांग्रेस मुसलमान वोटों के लिए फिर से दौड़ेगी, कम्युनिस्ट दौड़ेंगे, वामपंथी दौड़ेंगे, वहां पे छोटी छोटी मुस्लिम पार्टीज बन गई हैं, वो दौड़ रही हैं। पिछली बार उन्हें वोट भी मिला। ममता समझ रही कि मुसलमान नाराज भी हो, मुसलमान वोट कट भी सकता है, और कितना मुसलमान वोट SIR में कट गया। तो जो इधर घाटा हुआ है, तो कम से कम हिंदुओं को ही रोक लिया जाए। वो भद्र लोग जो मेरा सहारा था, वो भी कह रहा है ममता दीदी आप तो कुछ ज्यादा ही कर रही। तो ममता बनर्जी अब हिंदू वोट बैंक की तरफ जा रही। ममता बनर्जी हिंद, मतलब आप सोचिए, इस महिला के एंटायर कैरियर में कभी इन्होंने ऐसी बात नहीं की जो सी आज की। वेरी एक्साइटिंग।